हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यस स्टूडेंट्स, आज जो है हम करने वाले हैं क्लास 10th का कोर्स बी का काव्य खंड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो मेरे इस चैनल पर हिंदी विद मोनिका में जो है रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने क्लास 10th की हिंदी की। ठीक है, तो हमारा गद्य खंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर्स की लिंक जो है गद्य खंड की वो मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स आज जो है हम काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है हमारा साखी, जो है कबीरदास द्वारा रचित है। तो साखियाँ जो है कबीरदास की, उनको साखियाँ क्यों बोला जाता है, दोहे क्यों नहीं बोला जाता, उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है क्लास 10th में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे पाठ प्रवेश कि पाठ में ऐसा क्या कहा है कबीरदास ने, या थोड़ा बहुत कबीरदास के बारे में भी जानेंगे कि उनकी साखियों को जो है वो साखी क्यों बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम पाठ प्रवेश से। यस स्टूडेंट्स, पाठ प्रवेश जैसा कि आप अभी पढ़ के आए हैं कि क्या है साखी, यानी कि कबीरदास के दोहों को साखी क्यों बोला जाता है। तो इन सब के बाद यानी पाठ प्रवेश के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट साखी, जो कबीरदास ने क्या बताया है फर्स्ट साखी में। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो ये आप लोगों की काव्य खंड है, कविताएं हैं, इनमें से सप्रसंग व्याख्या आपको नहीं आएगी, लेकिन जो ये स्टैंजास हैं या दोहे हैं या जो साखियां हैं या जो भी पैराग्राफ आपके ये कविताओं में हैं, उनमें से आपको एक कोई भी कविता में से एक स्टैंजा आएगा और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। अगर आपको व्याख्या पता होगी तभी आप लोग जो हैं उसके क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स जो हैं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यानी कि हमें पूरी कविताओं को अच्छे से समझना है और जानना है कि उन कविताओं में किन चीज़ की बात की गई है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी कि चैप्टर में क्या है तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जानते हैं हमारी फर्स्ट साखी की व्याख्या, जो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है। देखिए फर्स्ट साखी जो है वो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाणी है वर्ड, उसका मीनिंग आप लिख लेंगे बोली। ठीक है, बोली को बाणी कहा गया है। तो मन का आपा, आपा होता है अहम यानी कि अहंकार। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। अब हम जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय को, हमारे दिल के अहंकार को मिटा दे, अर्थात जिससे हमारा अहंकार जो है वो ना झलके, ना झलकता हो, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे तथा सुनने वाले को भी सुख प्रदान करे। यानी कि एक तो जैसी हम वाणी बोलेंगे उसका हमारे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अहंकार रूपी वाणी का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें यानी हमारे मन को भी दुख पहुंचता है, क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार जो है वो उस समय दिखता है लोगों को। ठीक है, तो हमें कबीरदास जी इस स्टैंजास में जो है समझा रहे हैं वो ये कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय में अहंकार जो भरा होता है उसको मिटा दे, अर्थात जिससे हमारा अहंकार है जो वो ना झलके, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे तथा सुनने वाले को भी सुख प्रदान करे। यानी कि तात्पर्य यह है कि हमारे तन को शीतलता प्रदान करे, यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे तन को भी शीतलता प्रदान करे तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे। बहुत ही इजी है ये साखियाँ स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है ये समझाऊंगी मैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स ये तो थी व्याख्या। इसके साथ हम जानेंगे हर व्याख्या के बारे में, हर साखी की कला पक्ष के बारे में। तो कला पक्ष जो है वो ज़रूर नोट डाउन करेंगे आप, क्योंकि कला पक्ष जो है वो होता है काव्य सौंदर्य। यानी कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कबीर की साखियों का काव्य सौंदर्य बताइए। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन को, यानी कि हर साखी में से एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे आसानी से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कला पक्ष में देखिए मैंने फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि कबीर की साखियों की जो भाषा है बहुत ही सहज और सरल है। इसमें इस जो साखियाँ हैं इनकी भाषा को एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। तो सेकंड पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बाणी बोलिए।
बाणी यानी ब यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी मिलता है। थर्ड देखिए, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, आपने अभी पाठ प्रवेश में पढ़ा ही होगा कि जो कबीरदास जी हैं उनकी भाषा सधुकड़ी क्यों है। ठीक है, उनको पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है। कबीरदास जी ने जगह जगह घूमे थे, उनको हर जगह की नॉलेज थी, इसलिए उनमें, उनकी वाणी में या उनकी साखियों में हर तरह की भाषा का प्रयोग मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों का जो फर्स्ट साखी है उसकी व्याख्या। स्टूडेंट्स, साथ के साथ व्याख्या जो है वो आप नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि लास्ट में जब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इन्हीं साखियों में से आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारी सेकंड साखी क्या है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, उनके जो है अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला है कुंडली। कुंडली जो होती है वो नाभि को बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है बन। बन यानी वन या जंगल को बोला गया है। घटी घटी यानी कि घट घट में, यानी कि कण कण में। ठीक है, तो ये जो शब्द के अर्थ हैं इनको आप नोट डाउन करते जाएंगे स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं सेकंड जो हमारी साखी की व्याख्या है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो कबीरदास जी यहाँ पर उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्वता को, ठीक है, ईश्वर की इम्पोर्टेंस को जो है वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में स्थित होती है। कस्तूरी जो होती है वो एक तरह का पदार्थ होता है जिसमें बहुत ही खुशबू आती है, सुगंध आती है। ठीक है, कस्तूरी जो है वो मृग, मृग यानी हिरण। ठीक है, कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में स्थित होती है, परंतु वह उसे वन में ढूंढता फिरता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने हिरण के उदाहरण द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है कि जो जैसे कि जिस प्रकार हिरण जो है वो कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते पूरे वन में घूमता रहता है, उसको ढूंढता रहता है, लेकिन जो वो कस्तूरी है, ठीक है, जिस सुगंध के पीछे वो दौड़ रहा है वो उसकी नाभि में ही स्थित होती है। अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को पहचान नहीं पाता है। यही स्थिति जो है वो मनुष्य की भी है। ठीक है, यहाँ पर हिरण का उदाहरण देकर मनुष्य की संज्ञा की गई है कि यही स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है, यानी कि ईश्वर तो हर इंसान के दिल में निवास करते हैं और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को ना ढूंढकर स्थान स्थान यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटकता फिरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी सेकंड व्याख्या। और अब इसके बारे कला पक्ष के बारे में जान लेते हैं, यानी कि काव्य सौंदर्य के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सरल, सहज एवं सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। ठीक है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में भी मैंने आपको बताया कि इसकी जो भाषा है साखियों की वो सरल, सहज और सधुकड़ी भाषा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे। यहाँ पर कस्तूरी कुंडली में क की आवृत्ति हो रही है, दुनिया देखे में द की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है वो है घटी घटी। घटी घटी जो वर्ड है यानी कि दोबारा रिपीट हो रहा है, घटी घटी, इसको रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आप व्याख्या अगर बताएंगे काव्य सौंदर्य में, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये थी हमारी सेकंड जो साखी है उसकी व्याख्या। ये स्टूडेंट्स, तीसरी साखी देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, उसमें से सबसे पहले देखिए हरि। हरि जो है यहाँ पर ईश्वर को बोला गया है। ठीक है, और मैं जो है यहाँ पर अहंकार को बताया गया है। ठीक है, और अंधियारा जो है वो अंधेरे का यानी अंधकार का प्रतीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्याख्या। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था यानी मैं थी, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, ये चीज़ मेरी है, यानी कि मैं, ठीक है, मैं जो है यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है। तो जब मैं आ जाती है हमारे अंदर या अहंकार आ जाता है, तब तक जो है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यही चीज़ कबीरदास जी ने भी बताई है। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी।
अब जबकि मेरे अंदर अहम मिट चुका है, यानी कि सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यानी कि अब जबकि मेरे अंदर अहम जो है, अहंकार जो है वो मिट चुका है, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, यानी कि जब उनको परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक के जब उन्होंने दर्शन कर लिए, तब जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है, अंधकार यानी अंधेरा, ठीक है, वो मिट गया। अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है थर्ड स्टैंजा की, यानी थर्ड साखी की व्याख्या। अब देख लेते हैं इसके कला पक्ष के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। मैं शब्द अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस साखी में मैं जो है वो अहंकार यानी अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है। और सेकंड देखिए क्या लिखा है, हरि है दीपक देखा, ठीक है, तो इसमें ह की आवृत्ति हो रही है पहले में, हरि है, दीपक देखा में द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। थर्ड देखिए, अंधियारा जो है वो अज्ञान का प्रतीक बताया गया है, यानी अंधेरा जो है वो अज्ञान का प्रतीक बताया गया है इस साखी में, और जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है। यस स्टूडेंट्स, चौथी साखी जो है वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ठीक है, सुखिया जो है यहाँ पर सुखी लोगों को बोला गया है, दुखिया जो है वो जो दुखी हैं उनके लिए बोला गया है। तो सुखिया सब संसार है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार सुखी है क्योंकि यह केवल खाने और सोने का काम करते हैं, अर्थात सभी प्रकार की चिंताओं से परे हैं यानी दूर हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इनमें दुखी केवल कबीर दास जी हैं। यहाँ पर कबीर दास जी ने अपने आप को दुखी बताया है क्योंकि वे ही जागते हैं और रोते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, क्या आशय है? इसका आशय यह है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, जिनको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, वो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वे तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं कि ये संसार कैसे जी रहा है, कैसे मतलब कि सुख संपत्ति वाले जो होते हैं उनमें डूबे रहते हैं। तो लोग जो हैं वो सिर्फ खाने और सोने का काम करते हैं, वो सुखी हैं, ठीक है। लेकिन कबीर दास जी अपने आप को दुखी बता रहे हैं कि जो इनमें दुखी जो है वो कबीर दास जी हैं क्योंकि वे जागते हैं और रोते हैं। क्यों जागते हैं? क्योंकि प्रभु की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है, वो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं और उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं कि इनका क्या होगा। यानी कि चिंतनशील व्यक्ति कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता, यानी जिसके दिमाग में टेंशन होगी, चिंता होगी, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब चलते हैं कला पक्ष की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सहज सरल और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, ठीक है। सेकंड देखिए, सुखिया सब संसार, इसमें स की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, और दुखिया दास में द की आवृत्ति हो रही है, तो इन दोनों में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। स्टूडेंट्स, अगली साखी देखिए, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होई। तो बिरह जो है वो यहाँ पर बिछड़ने को यानी वियोग को बोला गया है। भुवंगम जो है वो सांप के लिए बोला गया है, भुवंगम यानी सांप। और उसके बाद लास्ट लाइन में बोरा, बोरा यानी कहते हैं ना बोरा गया है ये, तो बोरा जो है वो पागल को बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई। कबीर दास जी विरही मनुष्य की, जो वियोगी मनुष्य है, उसकी मन स्थिति यानी मन की स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी जो सांप है, विरह रूपी जो सर्प है, वो शरीर में निवास करता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय या मंत्र जो है वो असर नहीं करता है। उसी प्रकार राम यानी ईश्वर, ठीक है, उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में प्रभु भक्ति की लगन लग जाती है, तो वो जो है वो वियोग में, प्रभु के वियोग में, ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता।
ठीक है। और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति जो है, उसकी दशा जो है वो पागल व्यक्ति जैसी हो जाती है। यह है इसकी व्याख्या। उसके बाद कला पक्ष की ओर चलते हैं। फर्स्ट देखिए, भाषा जो है वो सरल, सहज एवं सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। दूसरा है विरह भुवंगम में, जो विरह भुवंगम लिखा हुआ है इसमें रूपक अलंकार है। स्टूडेंट्स अगली साखी देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करय सुभाई। तो इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, पहले उनके अर्थ देख लेते हैं। निंदक किसे बोला गया है? निंदा करने वाले को, जो निंदा करते हैं उनको निंदक बोलते हैं। नेड़ा यानी निकट, पास। आंगनी, आंगनी यानी आंगन को बोला गया है। कुटी यानी कुटिया या झोंपड़ी। साबण यानी साबुन। निर्मल यानी स्वच्छ। ठीक है। उसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, यानी कि जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराइयां करे, उसको अपने पास रखना चाहिए। और हो सके तो उसे अपने आंगन में, आंगनी कुटी बंधाई, हो सके तो उस व्यक्ति को, जो आपका निंदक है, उसे अपने आंगन में कुटिया यानी झोंपड़ी बनाकर रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करय सुभाई, यानी कि वह इंसान जो आपकी निंदा कर रहा है, जो निंदक है, वह हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे जो स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। यानी कि साबुन और पानी का क्या रोल है? साबुन और पानी से हम केवल अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन जो निंदक है वो बिना साबुन और पानी के प्रयोग से हमारे स्वभाव को निर्मल कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है। अर्थात अपनी निंदा सुनकर हमें अपनी कमियों को जो है वो हम सुधार लेते हैं। ठीक है। अर्थात अपनी निंदा सुनकर हम अपनी कमियों को सुधार लेते हैं। इससे जो है वो हमारी स्वभावगत बुराइयां जो हैं दूर हो जाती हैं। यानी कि निंदक हमारे पास रहेगा, हमारे समीप रहेगा, तो वो जो हमारी कमियां हमें बताएगा, हम क्या करेंगे? अपनी कमियों को सुनकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन आज जो है ये सब ऑपोजिट है। यानी कि अगर आप किसी की बुराई करते हो या आपकी कोई बुराई करता है तो क्या होता है? हम उसको लड़ने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन जो कबीरदास जी हैं वो ये कहते हैं कि निंदक जो है, वो निंदा करने वाला इंसान है, उसको जो है अपने पास ही रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि यही वह इंसान है जो बिना साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को जो है वो निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो है कला पक्ष देख लेते हैं, यानी कि इसके काव्य सौंदर्य पर नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? भाषा सरल, सहज एवं सधुकड़ी है। ठीक है। सेकंड है निंदक नेड़ा। अब यहाँ पर न की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। स्टूडेंट्स अगली साखी देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। ठीक है। तो इसमें पहले जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। पोथी जो है वो किताब को कहते हैं। ठीक है। जग जो है वो संसार, अशिर यानी अक्षर। ठीक है। और पीव जो है वो प्रिय को बोला गया है। तो यहाँ पर इसकी फिर व्याख्या देख लेते हैं क्या बनेगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी कि इस संसार में कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने किताबें पढ़ पढ़ कर जो है वो मर गए हैं, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका है। यानी ईश्वर भक्ति का जो सही ज्ञान है वो उनको नहीं प्राप्त हुआ है। यदि मनुष्य जो है वो एक ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता। एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। तो इसका जो व्याख्या बनेगी वो ये बनेगी कि यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का यानी अपने प्रभु भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वह अवश्य ही पंडित जो है बन जाता है, विद्वान बन जाता है। यानी कि हमें किताबें पढ़ पढ़ कर जो है कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। असली ज्ञान प्राप्ति जो है वो ईश्वर भक्ति में ही है, प्रभु भक्ति में ही है। तो अर्थात ईश्वर की एक जो ईश्वर है वही एकमात्र सत्य है।
ठीक है। इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है। यहाँ पर ज्ञानी आएगा और पंडित होता है। और इसका कला पक्ष देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही बनेगा हमारा, भाषा जो है इसकी सहज, सरल एवं सधुकड़ी है। सेकंड पॉइंट बनेगा पोथी पढ़ी पढ़ी, इसमें प की आवृत्ति हो रही है, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यस स्टूडेंट्स, जो लास्ट साखी है उसे देख लेते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, उनके मीनिंग देख लेते हैं। जाल्या का अर्थ है जलाना, ठीक है। आपना यानी अपना, मुराड़ा जो है वो जलती हुई लकड़ी को बोलते हैं यानी मशाल, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। कबीर जी कहते हैं कि हमने पहले अपना घर जलाया, ठीक है। अब यहाँ पर घर जलाया मतलब ये नहीं कि अपना घर जलाने की बात हो रही है, इसके पीछे छिपे अर्थ को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी व्याख्या बनती क्या है। कबीर जी कहते हैं कि हमने पहले अपना घर जलाया, फिर जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया, अब हम उसका घर जलाएंगे। अब घर जालो तास का, ठीक है। अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा, जे चले हमारे साथी, यानी जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात पहले हमने अपने घर की बुराइयां नष्ट की, घर की यानी अपने अंदर की, ठीक है। अर्थात पहले हमने अपने घर की बुराइयां नष्ट की यानी अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट किया, और अब हम अपने साथियों की बुराइयां दूर करके, यानी जो हमारे साथ चलेंगे, जो हमारे साथी होंगे, उनकी भी बुराइयां दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं। यानी कि कबीर जी ने यहाँ पर मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, ठीक है। यानी कि मशाल किसका उदाहरण दिया हुआ है, ज्ञान का, ठीक है। यानी कि अब उनके पास में ज्ञान है, अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी कि जो इस पथ पर, इस रास्ते पर उनके साथ चलेगा या उनके साथी बनेंगे, जो फिर उनकी जो है, उनके अंदर की बुराइयां जो हैं वो इसी ज्ञान रूपी मशाल से ख़त्म कर देंगे। ये बनेगी हमारी लास्ट साखी की व्याख्या। कला पक्ष देख लेते हैं। फर्स्ट है भाषा सरल एवं सहज है, दूसरी है सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी जो काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है साखी, जिसको लिखा है कबीरदास जी ने। तो ये 8 साखियाँ हैं, 8 की 8 जो साखियाँ हैं उनकी व्याख्या जो है आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे कि ये स्टैंजा आपको दिया हुआ है ऊपर, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी, इस प्रकार के स्टैंजास आएंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब आपको उस स्टैंजे की व्याख्या आती होगी। तो व्याख्या लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ में कला पक्ष भी लिखेंगे, क्योंकि काव्य सौंदर्य के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोग जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं लास्ट में बताती हूँ आपको कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर में से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल कैसे रख सकता है, ठीक है। ये आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2021 में। सेकंड क्वेश्चन, कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी जो मैंने व्याख्या आपको लिखवाई है साखियों की, उन्हीं में से आराम से आपके क्वेश्चंस जो हैं ये बन सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श जो है, सुझाव जो है वो क्यों देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको पाठ प्रवेश करवाया है, उसमें से ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन सकता है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है, ये भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
एक अशिर पीव का पढ़े सु पंडित होए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कि स्टैंजा में से एक लाइन आपको दे दी जाएगी और उसका आपको अर्थ समझाना है, यानी कि उसका आशय स्पष्ट करना है या भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, एक अशिर पीव का पढ़े सु पंडित होए। इस जो पंक्ति है इसका आप क्या अर्थ समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कबीर की साखियों की विशेषताएं लिखनी है आपने कि क्या ऐसी खासियत है कबीर की साखियों में। तो वो आप जो मैंने कला पक्ष बताया है उसके अकॉर्डिंग और जो आपने व्याख्या लिखी है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप उस प्रकार अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर ने अपने को दुखिया और संसार को सुखिया कहने का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। कबीर ने यानी कि अपने आप को दुखिया कहा है और संसार को सुखिया कहा है, तो उसके पीछे उनका क्या आशय है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या अभिप्राय है, तो वो स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्टैंजा में से एक पंक्ति आपको आ जाएगी और उस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर के अनुसार कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट व्याख्या जो मैंने आपको करवाई है साखी में, तो उसमें से आपका आसानी से बन सकता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2021 में। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं। ठीक है, पहले जो था वो कबीर की साखियों की विशेषताएं थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपने भाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहज, सरल और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और इनकी भाषा में जो है पंचमेल खिचड़ी का भी वर्णन मिला है पाठ प्रवेश में आपको। तो आप ये क्वेश्चन भी वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल जो है हमारे सामने 9 क्वेश्चन साखी चैप्टर में से बनते हैं जो लिखा गया है कबीरदास द्वारा। तो ये 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। इनमें से आपको आ सकते हैं क्वेश्चन जो है 2021 में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर साखी, जिसके राइटर थे कबीरदास जी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि हर साखी की व्याख्या बहुत अच्छे से और डिटेल से समझाई है, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।